नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसमें हम रीट एग्ज़ाम 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट लगातार रूप से चल रहा है। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 है अपना, वो करेंगे। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो रीट एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, राजस्थान टेट वाले। तो इसमें हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि ये लिखने लायक है, वो आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। और राजस्थान में एक्स्ट्रा राजस्थान की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, तो वो भी आप ज़रूर उसको रिवाइज करते रहें। तो देखिए आप, इसका ये राजस्थान का ये आपका लोगो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान, सिद्धि भगवती कर्मजा, ये लिखा हुआ है इस पर। तो इसमें हम पूरे टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। तो जितने आपके सही हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और सभी लोगों तक इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके, क्वेश्चन पहुंच सके। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारे जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, थोड़ा जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? तो शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया का कौन सा साधन नहीं है? चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो या फिर पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। तो जो आपका मल्टीमीडिया का साधन नहीं है वो आपका चलचित्र है, ये भी है, दूरदर्शन ये भी आपका मल्टीमीडिया का साधन है, रेडियो ये भी है। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है ये आपकी मल्टीमीडिया का एक साधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का कौन सा एक इम्पोर्टेंट जो स्रोत है वह नहीं है, बताना है। नहीं पर विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, जब एग्जाम में क्वेश्चन करें वहाँ पर भी आपको नहीं पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो चार्ट, ब्लैक बोर्ड, बेंच या फिर प्रोजेक्टर। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा जो शिक्षण अधिगम सामग्री में बहुमुखी स्रोत नहीं है? तो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्टर भी आपका अब क्लासों में जो है आने लगा है। कई आपने स्कूल देखे होंगे, वहाँ पर क्लासों में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जिससे वो अब आधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाते हैं। तो लेकिन जो बेंच है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेंच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। आप बहुत कम संख्या में लाइक करते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं उससे कम ही लाइक रहते हैं। तो आप सभी लोग लाइक जरूर करें जो भी देखते हैं क्लास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मूक फिल्म उदाहरण है। तो जो आपका मूक फिल्म, मूक मतलब होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवाज़ नहीं होती है, वो आपका मूक कहलाता है। आपने इसमें क्वेश्चन भी देखे होंगे, मूक बधिर बालक होते हैं ये। तो मूक मतलब होता है जिसकी आवाज़ ना हो। तो फिल्म क्या, कौन सा उदाहरण होगा? इसमें से कोई नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण होगी, श्रव्य दृश्य सामग्री का या फिर श्रव्य सामग्री। तो मूक बधिर मतलब आवाज़ नहीं है, मतलब सुनाई नहीं देगा इसमें, लेकिन क्या देगा? अकेला दिखाई। क्या देगा? दिखाई। जैसे कि पहली भारत की फिल्म है जो उसमें आवाज़ नहीं थी, वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ये आपकी जो थी वो मूक फिल्म का एक उदाहरण है, जो पहली फिल्म थी। इसमें केवल आपको चित्र दिख रहे थे, लेकिन जो आपकी पहली आवाज़ वाली फिल्म थी वो थी आपकी आलम आरा। आलम आरा ये आपकी पहली बोलती फिल्म थी। तो इस पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए आपके। तो मूक फिल्म किसका उदाहरण हो जाएगा? मतलब आवाज़ नहीं होगी लेकिन दृश्य होगा। तो ये दृश्य शब्द तो गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन दृश्य सामग्री का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको चित्र दिखाई देंगे। श्रव्य सामग्री ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। तो दृश्य सामग्री का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा गया है? पिक्चर चार्टों का उपयोग करके
पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है? तो जो आपके पिक्चर चार्ट बनवाए जाते हैं ये किसके विकास के लिए जो प्रयोग किया जाता है? तो बोलना एवं श्रवण कौशल, बोलना एवं लेखन कौशल, पठन और बोलना कौशल, पठन और श्रवण कौशल। तो चार्ट में श्रवण कौशल तो होगा ही कैसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पार चार्ट से बोलना कौशल भी कैसे होगा, सॉरी पठन कौशल भी कैसे होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, बोलना तो हो जाएगा लेकिन पठन नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, पिक्चर चार्टों का जो प्रयोग किया जाता है वो श्रवण कौशल के लिए भी नहीं किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बोलना और लेखन कौशल के लिए। तो जो आपका पिक्चर चार्टों का जो विकास किया जाता है वो बोलना और लेखन कौशल के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। तो और जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं, उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके। आगे चलते हैं। भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आप मानचित्र पढ़ाते हैं तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है भाषा की कक्षा में? तो विद्यार्थियों को दिशा का ज्ञान देने के लिए, ये सही हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, पूरे ऑप्शन जरूर चेक करना है कि इससे अच्छा उदाहरण मिल रहा है कि नहीं, या एक से ज़्यादा आंसर सही वाला ऑप्शन तो नहीं है। विद्यार्थियों को नम्रता से बोलना सिखाने के लिए, नहीं, मानचित्र का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सीखने के लिए, नहीं, मानचित्र लिखने के लिए भी नहीं होता है। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, सिखाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? तो भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण के जो अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक का क्या रोल होता है, क्या है, ये बताना है। मात्र एक साधन है ये, कई साधनों में से एक है, मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है, या एक आकलन का उपकरण है। तो पाठ्य जो पुस्तक है वो अधिगम की जो प्रक्रिया में क्या रोल है, तो ये क्या है आपका? तो ये कई साधनों में से एक साधन है। अधिगम की प्रक्रिया में जो पाठ्यपुस्तक है वो बहुत से साधन है आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन जो पाठ्यपुस्तक है वो उनमें से एक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कई साधनों में से एक साधन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? तो पाठ्यपुस्तक के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। तो एकमात्र नहीं होगा, तो एकमात्र या केवल जैसे शब्द नेगेटिव माने जाते हैं, मैंने पहले भी अपने क्लास में आपको बताया है। तो पहला गलत हो जाएगा। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्यपुस्तक का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की एक योजना है, या फिर यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि यह जो पाठ्यचर्या है आपकी उसमें जो उद्देश्य लिखे हुए हैं उनको पूरा करने में मदद करती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रेडियो उदाहरण है, तो रेडियो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो रेडियो में आपको पहले क्या देखना है कि रेडियो को आप देख नहीं सकते, उसमें जो भी आवाज़ आती है उनको देख नहीं सकते, बस कमेंट्री सुनते हैं। तो उसमें देख नहीं सकते, तो दृश्य तो गलत ही हो जाएगा। क्या करते हैं आप? केवल श्रव्य, मतलब सुनते हैं उसको, तो श्रव्य वाला सही हो जाएगा, दृश्य सामग्री गलत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्रव्य सामग्री। कौन सी? रेडियो कौन सी सामग्री है आपकी? श्रव्य सामग्री है, सुनने वाली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? तो कौन सा जो एक ऐसा उपकरण है जो समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? तो टेलीविज़न, पैडलेट, पाठ्य पुस्तकें, या रेल टिकट। तो आपका रेल टिकट और पाठ्य पुस्तकें तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका टेलीविज़न और पैडलेट में से कौन सा सही आंसर होगा, आप जरूर टिक करें, देखने के पहले आप लगा लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? पैडलेट। क्या होगा इसका आंसर सही? पैडलेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पैडलेट एक उपकरण है जो आपका ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की ऑनलाइन तरीके से अवसर प्रदान करता है आपको। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पैडलेट।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो जो जो भाषा शिक्षण के लिए जो प्रतिदिन जो सामग्री काम आती है उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण सामग्री कहते हैं उसको, पाठ्य सामग्री कहते हैं, वास्तविक वस्तुएं रियलिया, या फिर भाषा खेल। तो भाषा खेल तो गलत हो जाएगा। वास्तविक वस्तुएं पाठ्य सामग्री और शिक्षण सामग्री में से क्या कहा जाता है? तो ज़्यादातर लोग इसका जो सही आंसर होगा वो शिक्षण सामग्री लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक वस्तुएं। क्या कहा जाता है? वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। ये आपके जो 10 क्वेश्चन हो गए, ये टॉप 10 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। तो इनमें से कितने इसके सही आंसर हुए हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी है और आगे कौन सी क्लास आप चाहते हैं, किस प्रकार के और क्वेश्चन करवाएं, आप ज़रूर बताएं। तो उस तरीके के जो प्रैक्टिस सेट है हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका जब तक एग्ज़ाम चलेगा आपका रीट का, जब तक हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।